दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और डीजी कैटेगरी के लिए और सीडब्ल्यूएस इन कैटेगरी के लिए। क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट बर्थ प्रूफ के लिए काउंट होंगे और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट रेसिडेंस प्रूफ के लिए काउंट होंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ आप एसडीएम ऑफिस से जुड़े भी दस्तावेज आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई करें, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या एमसीडी के जन्म पत्री आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होने वाली है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे आप या तो राशन कार्ड दे सकते हैं, अपना इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या तो अपना राशन कार्ड में भी यहाँ पे 3 तरीके के राशन कार्ड हैं जो आप दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत, जिनमें सबसे पहले बीपीएल राशन कार्ड हो गया आपका, सेकंड हो गया एएवाई राशन कार्ड, थर्ड हो गया आपका पीआर राशन कार्ड जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड कहा जाता है, या आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आप इस साल 5 लाख तक का अगर सालाना इनकम है आपकी तो आप 5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट इस बार दे पाएंगे, क्योंकि पिछले सालों तक इनकम सर्टिफिकेट जो डिमांड किया जाता था दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो 1 लाख का मांगा जाता था, पर इस साल इनकम सीमा को बढ़ा दिया गया है जो कि अब सालाना 5 लाख कर दी गई है। तो अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख के अंदर अंदर है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे जो रेसिडेंस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो रेसिडेंस प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड मोस्टली सबके पास होता ही है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं आप, या बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, एमटीएनएल बिल दे सकते हैं, या तो आप, या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप राशन कार्ड भी एड्रेस प्रूफ के रूप में कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, और यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जो भी हैं वो दिल्ली के ही बने होने चाहिए। अगर वो किसी अदर स्टेट के हैं तो वो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके ये डॉक्यूमेंट सारे दिल्ली के होने चाहिए। जो भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट आप देना चाहें रेसिडेंस प्रूफ के लिए तो दे सकते हैं। और अब बात आती है कि बच्चे के बर्थ प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और डीजी कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है बच्चे के बर्थ प्रूफ के लिए, जैसे मान लीजिए बच्चे का बर्थ तो कहीं का भी हो सकता है, जैसे काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली के ही बने होने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का भी है तो वो चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट को लेके इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है बच्चे का, काफी बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे का मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट मिस हो गया आपसे, या बच्चे का आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दे सकते हैं जिसे एएनएम होता है वो दे सकते हैं, या फिर आप आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे पेरेंट्स एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की करेक्ट एज ये है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो ये डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि रेसिडेंस प्रूफ में आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और बर्थ प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब बात आती है डीजी कैटेगरी के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा। तो डीजी कैटेगरी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो देंगे आप, या तो फादर का कास्ट सर्टिफिकेट दें या बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट दें। मदर का कास्ट सर्टिफिकेट ना लगा के अप्लाई करें आप, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है दिल्ली में वो फादर के ब्याह पे बनता है। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मदर का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका माना ना जाए। हालांकि ये मेंशन नहीं है, पर आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको फादर का ही देना है कास्ट सर्टिफिकेट या बच्चे का देना है कास्ट सर्टिफिकेट। मान लीजिए फादर का मैनुअल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और आप बच्चे का बनवाना चाहते हैं, तो आप बच्चे का अप्लाई करके बच्चे की जो कास्ट सर्टिफिकेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी आप उस स्लिप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे आप ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप के, तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप से बाद में आपको कितने दिन बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। तो देखिए, सभी एसडीएम ऑफिस के अंदर जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ऑफिशियल टाइमिंग दी गई है सर्टिफिकेट जनरेट होने की, वो 14 डेज है। पर स्टाफ क्या करता है कि सैटरडे संडे काउंट ना करते हुए वो आपको एक्स्ट्रा डेज बोल देते हैं, तब भी जाके आप 21 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आपने करेक्ट फॉर्म फिल किया है तो। और आप सीखना चाहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हमने वो वीडियो भी अपने चैनल पे डाली हुई है, या आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।